हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विज्ञान वरदान अभिशाप पर निबंध लिखने का तरीका बताऊंगा, या आपको बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखना होगा। स्टूडेंट, निबंध आपका 9 नंबर के आता है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे प्री बोर्ड परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा 2026 हो। हर बोर्ड परीक्षा में निबंध आता है। कितना नंबर का स्टूडेंट? 6 नंबर का आता है। और आपको निबंध बहुत बड़ा होता है, कम से कम 2-3 पेज का होता। कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका बताऊंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना हो, वो कौन कौन से हेडिंग लिखना है कि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे। स्टूडेंट देखिए, हर कोई लिखने का लिख लेता है, लेकिन तरीका नहीं पता होता किस तरह लिखना होगा, क्योंकि आपको लिखने से मतलब नहीं होता। अगर एग्जामिनर के नज़र में आप अच्छे से लिखते हैं, उसके मनपसंद के लिखते हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, केवल एक ही पेज में आपका हो जाएगा। ठीक ना। तो कौन कौन से तरीका है निबंध लिखने का? तो सबसे पहले आपको मान लीजिए लिख रहे हैं आप विज्ञान वरदान पर निबंध, यानी कि विज्ञान पर। ठीक है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए आप देखिए, तरीका समझ लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आप लोग लिख देखो। विज्ञान है ये, विज्ञान पर निबंध। ठीक है, ठीक है। अब विज्ञान पर निबंध कैसे लिखना होगा, ये तरीका समझिए। तो पहला हमारा तरीका, जब भी आप कोई भी निबंध लिखने जाना, तो सबसे पहले वो तरीका जो हमारा होता है, वो होता है रूपरेखा। क्या होता है स्टूडेंट? रूप रेखा। अब बोलोगी कि भैया ये क्या होता है, तो रूपरेखा में आपको 4-5 शब्द होता है, जो कि हमारा सबसे पहले प्रस्तावना होता है। दूसरा होता है, मान लीजिए विज्ञान पर लिखे तो उसके विज्ञान का परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद में लिख दीजिएगा, यानी कि उसी के हिसाब से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक ना, ये अपना लिख दीजिएगा। और दूसरी शब्द हमारा ये आता है कि सबसे पहले निबंध लिखते समय हमको प्रस्तावना शब्द हेडिंग डालना होगा सबसे पहले। क्या? प्रस्तावना, क्योंकि इसमें आप लोग को परिभाषा से रिलेटेड किस प्रकार ये काम करता है, किस प्रकार विज्ञान आगे बढ़ता है, ये प्रोत्साहित करेंगे। ठीक ना, क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि उसके बाद में हमारा तीसरा तरीका क्या है, कि यानी कि विज्ञान वरदान के रूप में अभिशाप, यानी कि विज्ञान जो है उस किस रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ये 4 हेडिंग, विज्ञान वरदान के रूप। ठीक है, इस प्रकार लिख देना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और चौथा हमारा हेडिंग है दोस्तों, अभिशाप के रूप में। क्लियर हुआ? 5वां हमारा हेडिंग है दोस्तों, उपसंहार। क्या हुआ? ये हेडिंग अगर आप लोग कोई भी निबंध लिखते समय लिख देते हो, तो आपको दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ 9 में 9 नंबर पक्का देंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक ना। तो निबंध लिखने का तरीका आप लोग को पता हो गया। अब चलिए आपको निबंध कैसे लिखना वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने दिख गया होगा विज्ञान वरदान अभिशाप पर निबंध कैसे लिखना होगा। ठीक ना। देखिए, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे लिखना आप। तो सबसे पहले रूपरेखा में आपको लिखना प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप, उपसंहार, अभिशाप के रूप में। एक 4-5 हेडिंग आपको बेहद जरूरी है निबंध लिखने का। इस प्रकार आप लोग निबंध लिखकर आसानी से पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना होगा। अब इसमें क्या क्या लिखना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लिखना कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। सब लोग जानते हैं कि आज का जमाना जो है विज्ञान का जमाना है। मानव के सभी जीवन में आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से ही प्रचलित है, यानी कि विज्ञान के माध्यम से ही चल रही है। और विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, क्योंकि आज के ज़माने में देखा जाए ना, तो नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। जैसे इसरो मान के चलो, ये विज्ञान के रूप में वैज्ञानिक जो है ना, उसे आर्टिस्ट यानी कि साइंटिस्ट बनाया। तो एक नए नए तरीके से देखिए, आसमान पे कौन पहुंच जाता? कोई नहीं, लेकिन वैज्ञानिक के रूप में आज देखिए कौन कौन सब लोग पहुंच जा रहे हैं ना। तो ये होता है। तो आज के ज़माना किसका है? विज्ञान का, इतना याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा हमारा हेडिंग है दोस्त, विज्ञान वरदान के रूप के, यानी कि विज्ञान वरदान क्या रूप है इसका, इसको भी देख लेते हैं। आगे लिखना हमको, आजकल मानव
का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से ही आलोकित है, उन्हीं के द्वारा प्रकाशित है, उन्हीं के द्वारा चल रही है। सुबह से शाम तक लेकर सभी क्रियाकलाप विज्ञान के द्वारा प्रदान साधनों के संहार के ही द्वारा संचालित होती है, उसके द्वारा ही चलती है। सब लोग को पता होगा। यानी कि देखा जाए आज के ज़माने में देखा जाए दोस्त, गाड़ी भी नए नए प्रकार के निकल रही है। ये किसके द्वारा? वैज्ञानिक के द्वारा बन रही है, वैज्ञानिक के द्वारा चल रही है, ये होता है ना। आगे देखते हैं कि जितने भी संसाधन हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के वरदान का ही है। क्लियर हुआ? आगे लिखना है। इसलिए कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, विजय पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दोस्त हम लोग लिखेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में। अब इसका अभिशाप क्या है इसको भी हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्त, ज़्यादा कठिन है, मैं छोटा लिया हूँ। एक तक तरीका जो होता है लिखने का, वो तरीका आपको प्रदान कर रहा हूँ, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे कि विज्ञान का एक और पक्ष भी है। कौन सा पक्ष है इसको देख लेते हैं हम। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। यानी कि एक प्रकार का जैसे होता ना कि आप प्रार्थना यज्ञ करते हैं तो भगवान आपको शक्ति देते हैं, वरदान मांग देते हैं, उसी प्रकार बोला है कि विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसा इसका उपयोग कर सकता है। सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी शक्ति भी है। ठीक है, सब लोग जानते हैं, आसुरी भी है। आज विज्ञान की विध्वंस शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई। यानी कि पहले जो था वो ज़्यादा था, अब बहुत ही कम हो गया। ठीक है ना, अपेक्षा बहुत यानी कि बढ़ गई, ये ज़्यादा हो गई है, ये बोलना हमको। ठीक, अब उसके बाद में आपको उपसंहार में लिखना। उपसंहार में हेडिंग क्या डालना होगा? उपसंहार लिखना होगा कि विज्ञान सचमुच तलवार है। क्या है? विज्ञान सचमुच क्या तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अपना आघात भी कर सकता है। ये कहना, विज्ञान मानो एक प्रकार का तलवार भी है, अपना आघात भी कर सकता है, अपना रक्षा भी कर सकता है। ठीक है, इसमें दोष तलवार की नहीं है, उसके प्रयुक्तों का है। ठीक है, आगे लिखना होगा स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। बस इतना ही समझना है। देखिए आपका जो होगा निबंध होगा क्लियर होगा। ठीक है ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे भाई पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, एक गारंटी लेता हूँ। ठीक ना, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और पूरे के पूरे ऐसे ही नोट करते जाना। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।